त्रिजटो नाम वैदुजः शतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललांगली। भगवान ने कहा कि एक डंडा उठा के दिया, ब्राह्मण देव ये डंडा उठा करके आप फेंको और इस डंडे के नीचे जो भी गौ माताएं आएंगी, जो भूमि पड़ेगा वो सारी भूमि तुम्हारी और सारी गौ माता तुम्हारी, ले जाकर के परिवार का पालन करना। वृद्ध महाराज जर्जर शरीर का वो ब्राह्मण त्रिजट, भोजन पानी मिला नहीं, न जाने कितने दिन से शरीर में ताकत नहीं, अब वो डंडा कहाँ तक उठा के फेंकेगा। डंडा उठा के भगवान ने दिया और भगवान ने डंडे के साथ ताकत भी दे दी, नहीं तो कितना फेंकता। ब्राह्मण ने जैसे डंडा फेंका तो वो डंडा तो बाण की तरह महाराज उड़ करके आकाश मार्ग से बहुत दूर तक जाकर के गिरा। वो दंड जाकर के गिरा और उसके नीचे उसके बीच में जो भी गौ माताएं आई, जो धरती थी, उस ब्राह्मण को दे दिया। वो दंडा जाकर के सरजू के उस पार, आज उसी को गोंडा कहते हैं। गोंडा का मतलब गोर दंड। दंड फेंकने पर जो गौ उसके बीच में आ गई वो प्रदान कर लिया तो गोर दंड हो गया, वही गोर दंड ही गोंडा है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान ने वहाँ की भूमि भी उस ब्राह्मण को प्रदान करी, इसलिए सरजू पार के उस सरजू पारण ब्राह्मण आज भी महाराज जिम्मेदार है, उनके पास भूमि है, संपत्ति है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी सेवकों को, ब्रह्मचारियों को, ब्राह्मणों को सारा धन खजाना इधर लुटाया है। अयोध्यावासी समस्त महाराज समझ गए कि अब जो होना था राज तिलक, अब वन गमन की तैयारी चल रही है, समझ गए हैं। कहने लगे हम सब अब राम जी के पीछे पीछे चलेंगे वन, इस अयोध्या में कोई नहीं रहेगा। सब महाराज कैकेयी को उल्टा सीधा सुनाने लगे। लक्ष्मण जी उधर माता के भवन में जाने लगे हैं, गए हैं, अभी इधर आए नहीं हैं। सुमंत्र जी से दशरथ जी महाराज ने कहा कि सुमंत्र मेरी समस्त रानियों को बुला करके ले आओ मेरे पास। राम जी के आने से पहले राम जी अपने पिता को प्रणाम करके जाने के लिए आने से पहले दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र मेरी समस्त रानियों को बुला करके ले आओ। सुमंत्र जी ने ऐसा ही किया, समस्त रानियां उपस्थित हो गई। कैकेयी को छोड़ करके 349 रानियां एक तरफ हो गई। दशरथ जी महाराज बड़े मुश्किल से संभलते संभलते लड़खड़ाते पांव उन 349 रानियों की तरफ जाकर के खड़े हो गए। जब राम जी आए तो राम जी के आने से पहले देखा 349 रानियां और दशरथ जी महाराज खड़े हैं। दशरथ जी ने कहा, रघुनंदन हे राम, तुम एक माँ के कहने पर तुम बन जा रहे हो, इन 349 माताओं की तरफ मैं भी हूं, क्या ये माताएं बन जाने के लिए आदेश दे रही हैं? हे राम, तुम एक माँ की बात मानोगे या ये 349 माँ की बात मानोगे? अगर तुम माँ की आज्ञा पालन करना ही चाहते हो, तुम इसको अपना धर्म मानते हो, तो क्या इन माताओं की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म नहीं है? दशरथ जी महाराज उन माताओं के बीच में खड़े हैं। सारी माताएं कह रही कि राम तुम नहीं जाओगे। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि ऐसा करने पर हो सकता मेरा राम रुक जाए, पर यह उपाय भी सफल नहीं हुआ। राम जी ने कहा कि हे पितृचरण, हे महाराज, आपकी बात सत्य है कि मैं इन माताओं की आज्ञा का पालन करूं, पर मैंने भी तो कैकेयी मां को वचन दिया है। उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा कराई है, हे राम वचन दे दो, तो मैंने भी तो मां कैकेयी को बन जाने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए वचन दिया है, तो मेरा भी तो वचन पालन होगा। हे सत्यवादी, हे महाराज,
हम आपको अपने धर्म से उर्ण होने के लिए, आपको सत्यवादी बनाने के लिए जाना चाहते हैं। धर्म रक्षा करने के लिए न जाने जीवन में कितनी विषम कठोर परिस्थितियां आती, और हमें तो ये सरलता से ही धर्म पालन करने का शुभ अवसर मिला हुआ है। जब दशरथ जी महाराज ने यह भी उपाय नहीं देखा तो वहीं गिर पड़े, मूर्छित हो गए। हा राम कहते हुए राम जी जाते हैं, राम जी को हृदय में लगाकर दशरथ जी महाराज रो पड़े हैं। इस दशा को देख करके सुमंत्र जी महाराज भी रो पड़े। एवं स राजा व्यसनाभिपन्न स्थापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिंग्य पुत्रं सुविनष्ट संज्ञो भूमिं गतो नैव चेष्ट किंचित। राम जी को आलिंगन करके दशरथ जी महाराज मूर्छित हुए हैं। इस दशा को देख करके रुदन सुमंत्रों की जगाम मूर्छा, सुमंत्र जी भी मूर्छित हो गए। हाहाकार हो गया है महल के अंदर। अरे कुल घातिनी, अरे पति घातिनी कहकर महाराज कैकेयी की भर्त्सना बड़े बड़े ऋषियों ने वहां पर किया है, समझाया है। कैकेयी कुल की बड़ी बूढ़ी माताओं ने आकर, ऋषि पत्नियों ने आकर समझाया, कैकेयी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुमने देखा ये नगर वीरान हो जाएगा, ये नगर उजड़ जाएगा। राम जी के बिना महाराज जीवित नहीं रहेंगे, सब माताएं विधवा हो जाएंगी। कैकेयी अभी भी विचार करो। पर महाराज किसी के समझाने पर भी कैकेयी की समझ में नहीं आता। दशरथ जी महाराज ने कह दिया, सुमंत्र मेरा राम वन में जाए तो मेरी सारी सेना राम जी के साथ चले, मेरे अयोध्या के कोष खजाना राम जी के साथ चले, मेरा राम जी के साथ ये सब व्यवस्था कर दो। सुमंत्र कैकेयी क्रुद्ध हो गई। जब सारी सेना कोष खजाना रत्न जब राम जी के साथ जाएगा तो क्या मेरा भरत इस खंडहर में राज्य करेगा? जैसे तुम्हारे कुल के असमंजस को महाराज देश से निकाल दिया गया था, उसी तरह राम जाएगा अकेले। सिद्धार्थ नाम के ऋषि महाराज क्रुद्ध हो गए। अरे कुलघातिनी, क्या राम ने कोई अपराध किया है आज तक? असमंजस ने तो महाराज प्रजा के बालकों को सरजू में डाल दिया था, इसलिए राजा ने, उनके पिता ने देश निकाला कर दिया। फिर भी जाते जाते उन्होंने सब बच्चों लाकर सबको सौंप दिया था। मेरे राम ने आज तक कोई अपराध किया है? बता, एक भी अगर कोई मेरे राम का अपराध हो तो। राम जी कहते हैं, पिताश्री, हाथी को देने के बाद उसकी रस्सी का लोभ क्यों करते हैं? जब हाथी को ही दे दिया गया है तो बांधने वाली रस्सी की क्या बात है? ये संपदा किस बात की? ये किस लिए? हमें कुछ जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। तब तक महाराज कैकेयी ने व्यवस्था बना रखा था। पिताजी से आज्ञा लेकर के जाना चाहते, लखन लाल जी भी यहाँ आ गए हैं। बलकल धारण करके तपस्वी के भेष में राम जाएगा कहकर कैकेयी वहां खड़ी हो गई। अभी तापस वेश बनाएगा राम। मंथरा ने न जाने कहां से व्यवस्था किया। अयोध्या के राजमहल में महाराज पेड़ के छिलके, बलकल और चीर अजिन सब ला करके उपस्थित कर दिया। केवल राम जी के लिए नहीं, मंथरा ने तीनों के लिए, लखन लाल जी के लिए और जानकी जी के लिए भी ला करके रख दिया सामने। खंती, पिटारी, जो महाराज मुनि रखते हैं सब ला करके तैयार कर दिया। देखा लोगों ने, अरे न जाने इस दुष्टा ने कब से व्यवस्था बना रखा है। अयोध्या नगर के अंदर ये बलकल, चीर अजिन, खंती, पिटारी ये कहां से आ गए? आज राम जी के हाथ में बलकल को पकड़ाया कैकेयी ने। राम जी लेकर के धारण करने लगे। भरी सभा में देख करके आज न रोने वाला कोई नहीं रहा। राम जी जब बलकल धारण करने लगे, बगल में जानकी जी के हाथों में भी पकड़ा दिया। मां कौशल्या चीख पड़ी, बेटी उसे छुओ मत, उसे फेंक दो, हाथ में छाले पड़ जाएंगे तुम्हारे।
सुकोमल हाथ हैं, ये पेड़ के छाल तुम पकड़ोगी, पहनोगी, बेटी फेंक दे। पर जानकी जी लेकर खड़ी है, क्यों? मेरा धर्म जो स्वामी का धर्म है वही तो मेरा धर्म है। भरी सभा में जानकी राम जी को देखकर मां जानकी रोने लगी। किशोरी जी की आंखों में आंसू को देखा। आज किशोरी जी की आंखों में आंसू को देखकर माताएं, मां कौशल्या ऐसे विलाप करने लगी हैं। इन सब मैं अपने आंखों से देख रही हूं और मेरा हृदय फट नहीं रहा है, मैं जीवित हूं। पर किशोरी जी इसलिए नहीं रो रही कि ये बलकल मुझे पहनना पड़ेगा। किशोरी जी राम जी को देखकर कहने लगी, हे स्वामी ने, आप तो गुरु विश्वामित्र के साथ में गुरुकुल में रहे हो। मुनिगण ब्रह्मचारीगण बलकल कैसे धारण करते हैं, आपको तो ज्ञान है, आपने धारण कर लिया। इस बलकल को मैं कहां और कैसे पहनूं? इस बलकल को मैं कहां कैसे धारण करूं? मुझे ज्ञान नहीं है, बता दो। भरी सभा में मेरे राम जी आए और राम जी नहीं, स्वयं महारानी भगवती सीता के वस्त्र के ऊपर बलकल को पहनाया। इस दृश्य को देख करके आज अयोध्या महाराज, अयोध्या में करुणा छा गई। वशिष्ठ गुरुदेव महाज्ञानी आज वह भी रो पड़े। कही कि तुमने क्या किया भगवती किशोरी, क्या बलकल पहनेगी? तुमने तो राम के लिए वन मांगा था। बलकल धारण करके पिता को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। माता सुमित्रा वहीं पर खड़ी हैं। बार बार लखन लाल जी से कहते हैं, लक्ष्मण मेरे सीताराम, मेरे राम जी और सीता जी की सेवा का भार सब तुम्हारे ऊपर। सेवा में कभी प्रमाद मत करना लक्ष्मण। अगर तुमने सेवा किया है तो मैं अपने आप को पुत्रवती समझूंगी। ऐसा समझो मेरा लक्ष्मण, मेरे राम जी का बन जाने का कोई कारण नहीं है। आज तुम्हारे भाग्य के कारण, तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारे भाग्य को जगाने के लिए आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अवसर मिला हुआ है। तुम जाकर के राम जी की वन में ऐसी सेवा करना, किसी प्रकार से कभी भी सीता राम जी को कष्ट न हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस भाव से सेवा करना है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। दोसर है तो तात कछु नाई, अयोध्याम अटवन विद्धि गच्छतात यथा सुखम। अगर तुम्हारी माँ है तो भगवती सीता ही तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हारे पिता कोई है तो मेरे राम जी ही तुम्हारे पिता हैं। अपने राम जी को पिता समझो, जानकी जी को माँ समझो, और मेरे राम जी जहाँ रहेंगे उस वन को अपनी अयोध्या समझो और तुम सुखपूर्वक चले जाओ। लक्ष्मण लाल जी ज्ञान स्वरूप हैं, माँ ने वही उपदेश दिया और लक्ष्मण लाल जी भी यही कहते हैं, गुरु पितु मातुम जानो का सहज स्वभाव नाथ पतिया। मेरे तो गुरु पितु माता सब कुछ आप हो। सज्जनों ज्ञान यही है, भगवान ही हमारे माता है, भगवान ही पिता है, भगवान ही सब कुछ है। तुमेव माता च पिता तुमेव
बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यही ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है और लखन लाल जी ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए वो कहते हैं गुरु पितु मातुम जानू का मेरे तो सर्वस्व, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वस्व मेरे राम जी। और धन्य है सुमित्रा माँ, नव विवाहिता नव प्रणीता अपनी पत्नी प्रिया को छोड़ करके लखन लाल जी सेवा के लिए अपने सार सर्वस्व श्री सीताराम जी सेवा के लिए बड़े प्रसन्न होकर के बन जाना चाहते हैं। माँ ने जब आशीर्वाद दिया, आज तुम्हारे भाग्य के कारण वन में राम जी जा रहे हैं, बेटा सेवा करना, किसी प्रकार से भी सीताराम जी को कष्ट न हो ऐसी सेवा करना, तब मैं अपने आप को पुत्रवती समझूंगी। रागरो सैरे सामदमो समस्त पुण्यों का फल यही है। हे मेरे लाल, समस्त पुण्यों का फल ही भगवान श्री सीताराम जी के पद में सहज प्रीति होना, ये पुण्य का फल है। इससे बढ़कर के दूसरा सौभाग्य नहीं है। मेरे लाल, कभी कभी सेवा में, क्योंकि अपने बड़े भाई हैं, कभी मन में कहीं द्वेष ना आ जाए, ईर्ष्या ना आ जाए, राग ना आ जाए, कहीं मद ना आ जाए, कभी भी इनके बस, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना है। स्वप्न में भी राग रोष ईर्ष्या द्वेष मत करना। लक्ष्मण जी को माँ का उपदेश लग गया, समझ में आया। माँ ने कहा कि महाराज जगते हुए नहीं, स्वप्न में भी राग द्वेष ईर्ष्या ना आ जाए सेवा में। कभी कभी सेवा में द्वेष भी आ जाता, ईर्ष्या भी आ जाती। अरे जैसा शरीर तुम्हारा वैसा शरीर मेरा, तुम्हारे साथ मैं भी चल रहा हूँ, तो तुम थके हो तो मैं भी थका हूँ, तो तुम्हारी सेवा कोई जरूरी है? जब दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें सेवा की जरूरत और हमें सेवा की जरूरत नहीं, कि ऐसी बुद्धि भी तो आ सकती है। आज माँ ने कहा कि हे लक्ष्मण, सेवा में कभी भी मन में न राग आए, न द्वेष आए, न ईर्ष्या आए, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आज लक्ष्मण जी ने संकल्प ले लिया है, माँ मैं सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा ही नहीं। अगर सोऊंगा तभी तो स्वप्न आएगा, जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कहाँ से आएगा? और आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। मैं स्वप्न में भी राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करूंगा अपने स्वामी से। आज तीनों भाई वलकल वस्त्र धारण करके माताओं को, पिता को प्रणाम करके जैसे आगे बढ़ने लगे, हाहाकार मच गया नगर में। आबाल वृद्ध वनिताएं सब पीछे लग गए। राम हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बबूव नगरी मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च। महाराज आकुल व्याकुल होकर के हा राम हा रघुनंदन, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अयोध्या नगरी से सब निकल करके चल पड़े। सुमंत्र जी से दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र हमें भी ले चलो।
मेरे राम के साथ हम भी चलेंगे। राम जी आगे बड़े रथ में बैठ गए। आज राम जी ने देखा अगर यहाँ अधिक समय मैं रुकूंगा तो अनर्थ हो जाएगा, सब और दुखी होंगे, जल्दी चलना चाहिए। स्वीकार करके रथ में बैठ करके आगे बढ़ने लगे। लड़खड़ाते पांव दशरथ जी महाराज महारानी कौशल्या आदि के हाथ पकड़ करके सुमंत्र रुक जाओ, राम रुक जाओ, हम भी चलेंगे, पीछे पीछे आने लगे हैं। सारे नगरवासी आगे बढ़े हैं। पीछे से वृद्धों ने आवाज दिया, अरे राम रुक जाओ, हम तो वृद्ध हो गए हैं, हमारी अवस्था भी अधिक हो गई है, न जाने 14 वर्ष तक जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, एक बार तो तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन कर लें, रुक जाओ मेरे राम रुक जाओ। राम जी कहते हैं सुमंत्र आगे बढ़ो। जब रथ नहीं रुका तो महाराज उन घोड़ों को निवेदन किया, अरे घोड़े तुम तो बड़े लंबे लंबे कान वाले हो, घोड़े कर्णवंत होते हैं, तुमको अच्छी सुनाई पड़ती है, अरे घोड़े तुम राम को रोक लो, एक बार तो हमें दर्शन कर। मेरे राम जी भक्त वत्सल हैं, वृद्ध वत्सल हैं, ये घोड़े रथ से उतर गए हैं और धीरे धीरे पांव चलने लगे हैं। सभी नगरवासी पीछे पीछे हो गए, कोई आगे आकर दर्शन करते हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। सुमंत्र जी कहते हैं, हे महाराज, जिन अपने प्रियजनों को जल्दी लौट करके आने की कामना करता उस व्यक्ति को ज्यादा दूर तक छोड़ने नहीं जाना चाहिए, आप लौट जाओ। यदि आप चाहते हो कि राम जल्दी आ जाएं तो आपको पहुंचाने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए। आज सुमंत्र जी राम दशरथ जी को रोक रहे हैं और मेरे राम जी का रथ आगे बढ़ा धीरे धीरे। सारे अयोध्यावासी रोते हुए महाराज प्रार्थना करते हैं। आज समस्त अयोध्यावासी बिलख रहे हैं। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, तोड़ के भगवन
से कोई उठा करके ले जाने लगे तो गैया हम आरब करती हुई कूदती हैं, उछलती हैं, रो पड़ती हैं। आज माताओं की वही दशा है, कोई अपना बछड़ा दूर होने पर जो गौ माता की स्थिति होती है, हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर बार बार महाराज करुण क्रंदन करती हुई माताएं रो रही हैं। समस्त अयोध्यावासी आगे बढ़े हुए हैं इसी तरह से। तेषां वच सर्वगुणोपपन्न प्रस्विन्न गात्र प्रविशन्न रूप। आज समस्त अयोध्यावासियों को लगा कि अब हमारे राम रुकने वाले नहीं है, अयोध्या उजड़ गई है। सब कैकेयी को खरी खोटी सुना रहे हैं, आज कैकेयी ने सबको उजाड़ दिया है। मेरे राम जी ने सब नगरवासियों के पीछे आते देख करके कहा, देखिए आप सबको